हाय। वायरल फीवर आजकल बहुत फैल रहा है। ये जब फैलता है जब या तो मौसम में ठंडा गर्म होता है या वायुमंडल में नमी यानी ह्यूमिडिटी बढ़ती है। तो ऐसे में ये वायरस के लिए उपयुक्त समय होता है कि वे अपने शिकार तलाशता है। अगर आप वायरस से दूषित भोजन खा रहे हैं तो आपके पेट में मरोड़, दस्त, ऐंठन, उल्टी ये सब चीजें होंगी, साथ में बुखार होगा। यदि आप हवा के जरिए सांस में इसको ले रहे हैं तो हो सकता है आपको केवल बुखार आए, लेकिन बुखार के साथ आपको गले में दर्द, जुकाम और खांसी भी हो सकता है। इन सब चीजों के बच्चों में भी ये दस्तों का रूप ले सकते हैं और बुखार, खांसी, जुकाम का रूप ले लेते हैं। तो वायरल फीवर से बचाव का एक ही तरीका है कि आप फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हर साल लगवाएं। ये बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी को लगवाना चाहिए। हाँ, तो अगर वायरल फीवर आ गया है तो अब क्या करें? ये फीवर का प्रकोप 3 से 5, कई बार 7 दिन तक रहता है। लेकिन अगर आपका फीवर 3 दिन से ज्यादा रहता है तो उस केस में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वायरल फीवर को कम करने के लिए आप पैरासीटामोल की 500 mg की गोली दिन में 3 बार भरे पेट या दूध के साथ लें। लेकिन आपका वजन 50 के ऊपर है तो आप पैरासीटामोल की गोली 650 mg वाली लेंगे 3 बार। यदि उससे भी फीवर नहीं उतर रहा तो फिर डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है, क्योंकि ये वायरल फीवर डेंगू भी हो सकता है। डेंगू भी एक प्रकार के वायरस से फैलता है और इसको फैलाता है मच्छर। तो घरों में मच्छरों से प्लीज बचाव करके रखें, क्योंकि अगर डेंगू हो गया तो फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस होने वाजिब हैं। बच भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो वायरल फीवर को घरेलू नुस्खा है कि आप तुलसी के पत्ते लीजिए, उन्हें उबालिए और उसके पानी को पीजिए। आप अदरक को कूटकर अदरक के रस को भी आप ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कुछ आप थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं। पुदीने का रस भी पी सकते हैं। ये सब चीजें वायरस को फाइट आउट करने में आपको हेल्प करती है और आपको गले में और पेट में सूदिंग इफेक्ट्स देती हैं। अगर एक चीज आप ध्यान में रखें कि वायरल फीवर में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, तो कृपया कोई भी एंटीबायोटिक ना लें। ठीक, थैंक यू।